सब्र का इनाम। जी हाँ, आज की कहानी में हम जानेंगे सब्र का इनाम। एक बूढ़ा शख्स था और उसकी बाजार में दुकान थी जो कि सामान से भरी हुई थी। एक दिन अचानक उस बूढ़े आदमी की दुकान में आग लगी और सब कुछ, यहाँ तक कि दीवारें भी जलकर राख हो गई। जब लोगों ने देखा तब उसको तसल्ली देने के लिए आए। लोगों ने देखा, क्या देखते हैं, कि जो बूढ़ा आदमी है वो मुस्कुरा रहा है। सब ने पूछा, ए बुजुर्ग, क्या आपको कुछ हो गया है जो आप इस मुश्किल में भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? उसने फरमाया, मैं क्यों ना शुक्र अदा करूं उस रब का जिसने मुझे हर हाल में खुश रखा, सही रखा। जो उसने दिया था वो उसने ले लिया और इंशाअल्लाह मुझे इससे बेहतर अता फरमाएगा। कुछ ही दिनों बाद फिर उसी तरह उसी बुजुर्ग आदमी की दुकान वैसे ही सामान से लदी फदी और बाजार में जोरों शोर से चल रही थी। लोगों ने देखा तो देखकर हैरान रह गए और पूछा, ए हजरत, ये क्या मामला है? कुछ दिन पहले तो आपकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी, यहाँ तक कि दीवारें भी जल चुकी थी, और अब अचानक से फिर वैसे ही सामान से भरा हुआ है आपकी दुकान। ये सब क्या माजरा है, क्या किस्सा है? उस शख्स ने बताया कि बिल्कुल सब कुछ जल के राख हो चुका था। मैंने अल्लाह का उस हाल में भी शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में घर जाते हुए मैंने देखा कि एक शख्स एक मछली 200 दिरहम में बेच रहा था। सबने कहा कि इस मछली की कीमत 200 दिरहम बहुत ज्यादा है, हम इससे कम में खरीदेंगे। तो वही बुजुर्ग जिनकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी, उसने कहा कि आप ये मछली 200 दिरहम में क्यों बेच रहे हैं? उसने कहा कि मेरी ये आखिरी कमाई है और मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मैं इसे 200 दिरहम में ही फरोख्त करूंगा। तो वही बुजुर्ग बूढ़ा शख्स जिसकी दुकान जल चुकी थी, उसने वो मछली 200 दिरहम में खरीद ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि लीजिए, आज मछली पका लीजिए। उस औरत ने वो मछली जैसे ही ज़िबा की, उसका पेट चाक किया तो उसमें से 7 निहायत ही कीमती हीरे निकल पड़े। उसने फौरन से अपने शौहर को बुलाया और उसे बताया। उसने कहा कि जरूर, बेशक ये अल्लाह की तरफ से मदद आ पहुंची है, सब्र का इनाम है, हमारे सब्र का इनाम है। तो उसने उसमें से एक जो था हीरा वो बेच दिया और अपनी दुकान वापस बनाई और सामान से भर दी। बाकी जो कीमती हीरे थे उसने उनको रख लिया। लोगों को बताया तो लोग सुनकर बड़ा हैरान हुए और उसने यही कहा कि हर हाल में सब्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई चीज अल्लाह ताला ने आपसे ले ली है तो बदले में वो आपको उससे बेहतरीन और ज्यादा और वाफर मिकदार में अता फरमा देता है। बस मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मजीद ऐसे सबक आमूज़ वाक़ियात, मोटिवेशन स्टोरीज के लिए फॉलो कीजिए बिनते राव नेशनल टिप्स।